देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जावेरी बाजार सोने चांदी के गहनों का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। पूरी दुनिया में यहाँ से सोने के गहनों की सप्लाई होती है और इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा कारीगर हैं जो सोने के गहने बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनके साथ हो रही है ठगी और वो सालों से पुलिस स्टेशन के लगा रहे हैं चक्कर, क्योंकि वो बर्बाद हो रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के LT मार्ग पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर भी इस तरह के कई मामले दर्ज हुए हैं और वो कारीगर जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर हैं, जो यहाँ के आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर इन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई कि किस तरह से ऐसे ठग जो इनके सोने के गहनों के साथ ठगी करते हैं और फरार हो जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, फिर जितना सोना होता है उससे कम रिकवरी होती है। तमाम मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। भाई साहब, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के आप इन पुलिस स्टेशनों में जो जावेरी बाज़ार के आसपास के हैं वहाँ पे आप लोग हरदम चक्कर लगाते हैं और कितने सोने का आपका नुकसान हो चुका है? मेरा 550 ग्राम सोने का नुकसान हो गया। मैं एक छोटा मोटा कारीगर हूँ। 30 साल से बॉम्बे में हूँ। मैं 30 साल से बचपन से मैं इधर काम करता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मेरा सब दीदी का मेरा माँ का सोना लेके इधर सोने का काम किया। एक व्यापारी जिसका नाम है व्यापारी बन के, मतलब वो व्यापारी नहीं है एक्चुअली, मतलब नया नया ऑफिस बनाता है और लोगों से चीटिंग करता है, धोखाधड़ी करता है। नया ऑफिस नया नाम लेके 5 किलो 7 किलो 10 किलो घोटाला कर देता है। मतलब सोना लेके वो स्विच ऑफ करके भाग जाता है, वापस जावेरी बाजार में आता है, आके वापस नया ऑफिस डालता है, वापस चोरी करता है। ऐसा मतलब ऐसा कर करके लोगों को बर्बाद कर देता है। जैसा मेरा साथ में हुआ। 550 ग्राम फाइन मैंने काम जमा किया। जमा करने के बाद बोलते हैं ठीक है 15 मिनट में देता हूँ, 15 मिनट देता हूँ बोल के मैं बाहर गया और सब ताला मार के भाग गया। वो तुरंत भाग गया। भाग जाने के बाद वो मिला ही नहीं कभी। वापस वो मार्केट में आ गया। तो एक जन का केस में मैं तो DCP इधर तो पुलिस स्टेशन में आया था, बोला FIR हुआ ही नहीं। मतलब 2017 का केस था, तो उसमें मेरे को 1 साल बाद में मेरा केस लिया। वो भी DCP साहब, ACP, कमिश्नर, मंत्रालय में लेटर देना पड़ा मेरे को। मैं आपको बताऊं कि ये एक शख्स नहीं है, ऐसे तमाम कारीगर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो इसका शिकार हुए हैं। सैकड़ों ऐसे कारीगर हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो पुलिस स्टेशन में सालों से चक्कर लगा रहे हैं। भाई साहब, ये क्या मोडस ऑपरेंडी है और किस तरह के ये तरीके इस्तेमाल करते हैं? और कुछ ही ठग हैं जो आप लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और आपके सोने गायब कर दे रहे हैं। वो अपना वो व्यापारी को काम जमा कराता था। व्यापारी क्या करता था, बोले सामने सामने मेटल देगा। तो 1-2 जोड़ी काम करने के बाद उन्होंने सामने एक बार पेमेंट दिया। देने के बाद दूसरा बार तीसरा बार जब उसको काम देने का चालू किया तो बोला हमको और थोड़ा ज़्यादा काम आपका अच्छा हो रहा है तो हमको और थोड़ा ज़्यादा करके काम दो। तो हमने उसको दिया था 725 ग्राम दिया था। वो जो दिया था उसके बाद हमारे पास वापस ही नहीं आया। यहाँ फाइल भी का सब कुछ के अरेस्ट भी कराया। जो आरोपी उसका नाम है घनश्याम सोनी है। जब ये अरेस्ट होते हैं तो क्या उसके बाद सोने की रिकवरी होती है? कुछ भी नहीं हो रहा, 0 रिकवरी देगा। उल्टा हमारे से पैसा लिया, लेने के बाद भी हमको 0 रिकवरी दिखाई, कुछ भी नहीं मिला। ये मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा मामला यहाँ है कि अगर किसी का 250 ग्राम सोने की ठगी होती है और अगर आरोपी पकड़ा भी जाता है तो रिकवरी इतनी कम दिखाई जाती है कि वो ना के बराबर होती है। और भी लोग हैं। ये कितना बड़ा मामला है और आपका जो बाज़ार है जावेरी बाज़ार, कितने कारीगर ऐसे फंस चुके हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हुआ है? बहुत सारा आदमी बर्बाद हुआ है इसमें। और ये लोग नया ऐसा ही करते हैं, जो नया बंदा ढूंढते रहता है। और हम लोग को देखो, हम लोग को तो व्यापारी जरूर होता है। हम लोग को ऐसा नहीं लगा जो ये व्यापारी बन के हम लोग का सोना लेगा। सोना लेने के बाद शाम को देता हूँ, शाम को बोल के ऑफिस बंद करके चला जाता है, फिर बोलते हैं बाहर है। और मेरा भी 2000 लॉकडाउन के टाइम पे हुआ है। मेरे को बोला 2-3 दिन में दे देता हूँ। देने के बाद फिर बोलते हैं मैं बाहर हूँ, ये उसको दिया है, ये मेरा क्लाइंट के पास है। ऐसा करके घुमा फिरा के वो लोग बात करते हैं। मेरा भी 200 ग्राम फाइन है। वही हिसाब से मैं आया LT मार्ग पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट भी कराया। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, कैसे केस बना, कैसे अरेस्ट हुआ, सब छुपा के किया गया हुआ है। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब अरेस्ट हुआ उसके बाद भी मैं पूछने आया जो क्या हुआ सर मेरा, अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो मिलेगा तो मैं तुमको बुलाऊंगा। फिर मैं जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, आरोपी कोर्ट से बेल लेके अंदर आ रहा है। उसके बाद होने के बाद मैंने बोला सर अरेस्ट हुआ, जेल गया, कभी पता ही नहीं चला मुझे। उसके बाद तुम्हारा केस कोर्ट में चला गया। अभी कोर्ट पे डेट आया, 2-3 बार डेट पे भी गया, क्या बोलते आरोपी आया नहीं।
अभी लंबा डेट मिला है, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो रिकवरी भी नहीं है, मेरे को जीरो रिकवरी दिखा दिया। कितने कितने आपके साथी ऐसे फंसे हैं? बहुत सारा साथी फंसा है, लेकिन वो लोग भी आएंगे, थोड़ा काम आगे चलेगा तो वो लोग भी साथ देगा। मैं तो उम्मीद रखता हूँ सब हम लोग साथ मिलके ही करेंगे काम। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर इसकी जांच की जाए तो जावेरी बाजार में ये बहुत बड़ा मामला है, जो सोने के कारीगरों के साथ जो है ठगी हो रही है, और एक बड़ा गैंग इस पे काम कर रहा है, जिसमें कुछ ठग हैं जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम है विदेश पात्रा। मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ। मैं इधर 18 साल से मुंबई में हूँ। हम लोग 18 साल के बाद हम लोग काम इधर कारीगरगिरी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सोना जमाया। बाकी गांव से मेरा ससुराल से वहाँ का गहना लेके कि एक व्यापारी तो सोना लेके हम छोटा टूल लिए बैठा था। फिर ये व्यापारी बोल के नया ऑफिस लेता है, लेके मेरा तो 350 ग्राम में काम जमा किया। फिर बोलता है तेरे को शाम को दे देता हूँ। फिर शाम को गया था, बोला वो भाग गया। नहीं है ऐसा कि 2-3 हज़ार लोग का ऐसा वो किया। बाकी वो सब गांव चला गया। वो एक हैंडीकैप को भी छोड़ता नहीं। मेरा दोस्त है, वो हैंडीकैप है, उसका भी छोड़ता नहीं। उसका 550 ग्राम सोना वो खा लिया। फिर वो पुलिसों के तो इधर एल्टी मार के 3 साल से चक्कर हम और मेरा दोस्त घूम रहा था। 3 साल चक्कर कुछ हुआ नहीं। ये लोग बोलते हैं सिविल मैटर है। जो थाना में आता है वो बोलता है सिविल मैटर है, तुम चला जा, क्यों इधर है। फिर इधर 3 साल के बाद मैं इधर से मेरा सेक्शन पड़ता था वीपी रोड में। मैं वीपी रोड में गया था। उधर मैं डीसीपी साहब के पास भी उधर गया था। फिर डीसीपी साहब ने उधर बोल के उधर मेरा एफआईआर बना दिया। फिर बनाने के बाद वो 3 दिन उसको जो आरोपी को अरेस्ट किया, 3 दिन रखा, कोई रिमांड भी लिया नहीं, मेरे को भी बुलाया नहीं। 3 दिन के बाद उसको कोर्ट में साजिश करके कोर्ट में 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। 15,000 रुपया देकर जामीन में छोड़ दिया। फिर वो क्या बोलते हैं, तेरा एक केस कोर्ट में चला गया, तू इधर थाने में कुछ भी होएगा नहीं। ये लोग पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है। नहीं तो इसका इतना 2-3 हज़ार लोग का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा चीटिंग नहीं कर सकता इसमें। जी क्या करें? और सर आरोपी इधर सब कुछ करने के बाद, अरेस्ट होने के बाद, बाहर से बेल लेके आने के बाद मार्केट में बराबर घूमते हैं, बराबर ऑफिस डालते हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और आरोपी एक ही बात बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दे दूंगा ऐसा करके। जब मिलेगा वो खुद हम लोग को ही धमकी देते रहते। हाँ, जो कोर्ट में चला गया अभी क्यों है। मेरा जो व्यापारी है उसका नाम है, व्यापारी नहीं है अभी तो चीटार बोलते हैं उसको। मार्केट में भी मैं पता किया, उसका नाम ही उसमें गिना जाता है। उसका नाम किजना पल्लत मंदिर है। क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस ठीक से काम कर रही है? और अगर मेरे को लगता है मेरा तो बराबर ठीक से काम नहीं किया। वो टाइम पे मेरा छोटा 1 साल का बच्चा भी था, मैं उसको लेके भी पुलिस स्टेशन इधर ही बैठ के रोते रहा। कुछ एनआई नहीं मिला मेरे को, ना सामने से कुछ बताया गया। मेरे को मेरा स्टेटमेंट लेने में 1 दिन लगा दिया। फिर उसका स्टेटमेंट लेने के लिए कुछ बुलाया नहीं गया। मैं सामने से बोला जो सर क्या हुआ, कुछ बताया नहीं गया। मैं कितना रोया, मेरा छोटा बच्चा, मेरा वाइफ, मैं इधर बैठ के पूरा दिन निकाला, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। लास्ट में केस अभी कोर्ट में है। अभी तो कुछ मेरे को तो रिकवरी जीरो दिखा है, बोला उसका कुछ मिला नहीं। ऐसा करके पुलिस वाला जो बोलते हैं हम लोग को वही सुनता। हम लोग देखो इधर का नहीं है, एक्चुअली हम लोग वेस्ट बंगाल से आया, हमारा इधर कोई पहचान नहीं है। हम लोग कारीगर बनाए, कारीगर के हिसाब से काम करते हैं। उसके वजह से हमारा दूसरा आदमी भी फंस जाता है। और व्यापारी भी जो हम लोग को छोटा व्यापारी मिलता है, वो लोग भी हमारे वजह से फंस जाते हैं। थोड़ा काम देता है, इन लोग लेके चला जाते हैं। हम लोग की उनको भी देखो, जो सामने आप व्यापारी हो वो भी देते रहते हैं। तो आपको बताऊं कि ये जो कारीगरी है बंगाल से सारे रिलेट करते हैं, सारे बंगाल से यहाँ पर आए हुए काम करने वाले हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत की, और जो ये जिन्होंने आपके साथ ठगी किया है, क्या आप लोगों से अभी भी ये बात कर रहे हैं? हाँ, अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी धमकी देता है। बोलता है जब पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट कर दूंगा, तेरे को अंदर कर दूंगा। मैं अगर सोना मांगता हूँ ना, वो बोलता है ज़्यादा ऐसा तू मेरे साथ लड़ना चाहता है, तू मेरे को देखूँ क्या, देखो दिखाऊँ, तेरे को खेल दिखाऊँ, ऐसा धमकी भी देता है। ऐसा धमकी देता है हम लोगों को। और एक्चुअली ये जो चीटर है ना, एक बहुत बड़ा गैंग है। मतलब देखिए ना, इसमें एफआईआर हुआ जीरो, इसमें जीरो रिकवरी। 20 किलो का मैटर है। 20 किलो का मैटर मतलब आज का तारीख में कितना होता है? 17-18 करोड़ का मैटर है। ये किसी को भी मिला नहीं, सब जीरो रिकवरी। 2 पेज में 20 किलो का मैटर, 3 आरोपी है। ऐसा ढूंढेगा तो 500 हज़ारों किलो का मैटर मिलेगा। और सब लोग तो इसमें हम लोगों के पास आया नहीं अभी तक। इसमें 1000, 2000, 5000 किलो का मैटर है पूरा। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो लिस्ट है, जो
क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द एक्यूज्ड का ये जो है रिकॉर्ड है। और इसमें अगर हम नाम देखते हैं तो एक्यूज के नाम पे 2-3 लोग हैं जिनके लगातार कई बार इसमें नाम दर्ज हैं और इन्होंने ही इन लोगों के साथ जो है कई बार ठगी की है। तो इस तरह से ये पूरा मामला जो है बहुत बड़ा मामला है ये मुंबई के जावेरी बाज़ार का, जहां पर ये ठग लगातार इस तरह काम कर रहे हैं। और जो कारीगर हैं, हजारों की तादाद में जो यहाँ पर कारीगर काम करते हैं, सोने बनाने का काम करते हैं, उनके साथ ठगी की जा रही है। अगर इन लोगों की माने तो करीब 20 किलो सोने की जो है ठगी करीब हुई है तमाम कारीगरों से। मुंबई के जैसे ये पुलिस स्टेशन LT मार्ग है या फिर इसके आसपास के और भी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये मामले दर्ज कराए गए हैं, आरोपी पकड़ा भी गया है, लेकिन रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर छूटा, फिर दूसरा उसने शिकार पकड़ा और दूसरे कारीगर को जो है अपना शिकार बनाया और उसके साथ ठगी की। ऐसे सैकड़ों मामले इन पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। और ये जो कारीगर सोने के चांदी के गहने बनाने का काम करते हैं ये दर दर भटक रहे हैं। किसी का परिवार बर्बाद हो गया है, कोई मुंबई छोड़कर चला गया है और जो है अब ये जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें न्याय मिले। कैमरामैन विजय के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.